जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तंत्र स्वतः कैसे होता है, इसके ऊपर हम आज आपके सामने एक सच्चा वाकया प्रस्तुत कर रहे हैं। सच्ची घटना है और यह केस हमारे सामने आया हुआ है, तो आप लोगों के भी सीखने की भी बात है और ज्ञान की भी बात है। हो सकता है ऐसी घटना आगे भविष्य में आप लोगों के साथ में घटित हो सकती है, या हो सकता है बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटना घटित हो रही होगी, परंतु वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में कष्ट की प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। तो चलते हैं सीधे केस स्टडी की तरफ कि स्वतः तंत्र कैसे होता है। एक महाशय जी है, उनका कहना है कि उनकी माँ का देहांत 3 महीने पहले हो चुका है और पिछले कुछ दिनों से यानी 15-20 दिन से उनकी माँ जो गुजर चुकी है, स्वर्गवासी हो चुकी है, वह सपने में बार बार आती है और कुछ दिन पहले सपने में आकर के उससे बोली कि मैं वापस आ गई हूँ, अब सबका ध्यान रखूंगी। यहाँ पे शब्दों का देखिएगा कि वो सपने में बोलती उनकी माँ जो जा चुकी है, स्वर्गवासी हो चुकी है, कि अब मैं आ गई हूँ, सबका ध्यान रखूंगी। यानी कि वह आत्मा, वह प्रेत आत्मा जो चली गई थी मृत्यु उपरांत, वह वापस उनके घर में आत्मा रूप में आ चुकी है। और जो व्यक्ति हमारे पास आए हैं, उनका कहना है कि आज रात भी वह मेरी माँ मेरे सपने में आई थी और जब माँ आई तो उनके साथ में मेरे दादाजी थे, मेरी दादी थी। ये भी जा चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं। वह भी हमारी मम्मी के साथ में आए, जो अब तीनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। अब सपना जो उनने बताया उसके अनुसार कि सपने में घर में कोई पूजा हो रही थी, बहुत बड़ी पूजा हो रही थी और रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार भी आए हुए थे और जितने भी व्यक्ति आए थे उन सब के लिए उनने सपने में ये महसूस किया कि उसकी माँ जो जा चुकी, उसने सबके लिए पीले कपड़े मंगा रखे थे। तो सपने में माता जी ने बोला कि सब पीले कपड़े पहन लो जा कर के। तो जो व्यक्ति जो मेरे पास आया, उनका कहना है कि लेकिन जब वो व्यक्ति पीले कपड़े पहनने के लिए वहाँ गया तो वहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा गंदगी कर रखी थी, शौच कर रखा था, लेटरिंग कर रखी थी, मल पड़ा हुआ था और भयंकर बदबू आ रही थी और वहाँ पर उसके लिए पीले कपड़े भी नहीं मिले और वो घबराया और डर के मारे अचानक नींद खुल गई। और यह बात सवेरे 4 बजे की है। तो इसका अर्थ यहाँ पर यह होता है, यह स्वतः तंत्र कहलाता है। यह किसी ने तंत्र क्रिया नहीं है। अब जो समझदार नहीं होता वह ये सोचता है कि भैया किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर गंदी चीज़ छोड़ दी, किसी व्यक्ति ने मेरे दादा दादी और माँ को बंधन करके रखा हुआ है, और तरह तरीके से वह उस तरीके को सोचता है। तो इस सपने का अर्थ ये हो रहा है कि उसकी माँ जो स्वर्गवासी हो चुकी, 2-3 महीने पहले मर चुकी है, वह अपने दादा दादी के साथ, यानी उसके सास ससुर के साथ में, यानी उसकी माँ, उसके दादा और उस लड़के की दादी, ये तीनों चीज किसी गंदी शक्ति के माध्यम से, किसी गंदी शक्ति के बंधन से बंधित होकर के तीनों उसके घर में आ चुके हैं। इसका अर्थ यहाँ पर यह हो रहा है कि अब जो बालक मेरे सामने आया हुआ है, जिसने मुझे सपना बताया, उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति होने की संभावना है। यानी तंत्र विद्या हो गई है और गंदी वाली तंत्र विद्या हो गई, जिससे उसके ये 3 पितृ, दादा दादी और उसकी सगी माँ जो जा चुकी है, वह सब बंधन में है उस गंदी शक्ति के।
पूजा का कोई फल अब इनको आज के बाद से प्राप्त नहीं होगा यदि ये चीज़ नहीं कटवाते हैं तो। और धीरे धीरे इनके यहाँ पर दुर्भिक्ष यानी दुर्दशा, दुर्भाग्य की उत्पत्ति हो जाएगी, यानी धन की कमी इनके यहाँ होने लगेगी। पितृदोष लग ही चुका है, गंदी चीज़ इनके यहाँ आ चुकी है। तो अब जो है इनके यहाँ पर जो भी पूजा पाठ की जाएगी वह पूजा पाठ किसी भी देवी देवता के पास नहीं जाएगी। ये बीच के जो 4 व्यक्ति यहाँ पे आ चुके हैं, यह 4 व्यक्ति ही उस पूजा को रोकने का काम करेंगे। यानी कि अब ये कह सकते हैं उस मनुष्य ने, जिस मनुष्य ने मेरे को ये सपना बताया और जो मेरे पास आए, जो मैंने उनको सलाह दी, उसके अनुसार एक तो सबसे पहले गंदी चीज़ जो लग चुकी है उस गंदी चीज़ को हटाना होगा। दूसरी बात है कि इन पितरों की तीनों की मुक्ति कराना होगी। और उसके बाद में घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का अनुष्ठान कराना होगा। और उसके बाद में जो अनुष्ठान करने आएंगे उनको पीले कपड़े का वितरण करना होगा। यह इस सपने का अर्थ निकलता है। तो तंत्र कई बार मनुष्य की अपनी स्वयं की गलती की वजह से या कोई दुश्मन की वजह से भी तंत्र हो जाता है। अब यहाँ पर चूँकि इन्होंने मल देखा, शौच देखा, गंदी बदबू भी महसूस की, इसका मतलब यहाँ पर है कि कोई न कोई इनका शत्रु है। उस शत्रु ने इन तीनों इनके परिवार के जो पितृ हैं उन पितरों को पकड़ करके रखा हुआ है और बंधन बना करके गंदी शक्ति के साथ में अटैच कर रखा है। ऐसा वाकया यदि किसी और मनुष्यों के साथ में कभी हुआ हो या सपने में ऐसे दिखे हो जो मरे हुए व्यक्ति नजर आते हैं, तो इसका मतलब समझ लो जिस व्यक्ति को मरे हुए सपने आते हैं उसके जीवन में अब धीरे धीरे बर्बादी होना प्रारंभ हो जाती है। तो यदि आप इस दोष से मुक्त होना चाहते हो, इस प्रकार के तंत्र को कटवाना चाहते हो, पितरों की मुक्ति चाहते हो, पितरों का मोक्ष चाहते हो, पितृ सपने में नहीं आए ऐसी व्यवस्था चाहते हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7987237885, 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करके आप उचित उपाय निराकरण करवा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। हमारे यहाँ कोई भी कार्य निःशुल्क नहीं होता है। आप सभी को हम ये सूचित करते हैं बारंबार कि कभी भी किसी भी गुरु से, कभी भी किसी भी शिक्षक से, कभी भी किसी भी टीचर से या कभी भी किसी भी ज्ञानवान पुरुष से या कोई भी साधु संत हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, साधक मनुष्य हो, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो, मंदिर के पंडे पुजारी हो, उनसे कभी भी फ्री में ज्ञान नहीं लेना चाहिए और फ्री में कार्य नहीं कराना चाहिए। अन्यथा गुरु ऋण चढ़ता है। मंदिर भी जाते हैं तो मिठाई लेकर के जाना चाहिए, फूल माला लेकर के जाना चाहिए, नारियल लेकर के जाना चाहिए, अन्यथा गुरु ऋण चढ़ता है। खाली हाथ किसी भी बड़े मनुष्य से मिलने के लिए नहीं जाया जाता है, कुछ न कुछ भेंट अवश्य दी जाती है। तो हमारे यहाँ पे कोई भी कार्य, चूँकि आपको गुरु दोष न लगे, इसके लिए हमने यह नियम बनाया कि हमारे यहाँ कोई भी कार्य निःशुल्क नहीं होता है। तो यदि आप इस प्रकार की तंत्र बाधा से ग्रसित हो, बार बार बुरे सपने आते हों, गंदे सपने आते हों और पितृ नज़र आते हों, तो उनका इलाज संभव है। यह ऐसा सपना यदि बारंबार कई वर्षों से आ रहा हो और पितरों की संख्या उसमें बढ़ती जा रही हो, तो मान करके चलें कि आपके साथ में भयंकर पितृदोष की उत्पत्ति हो रही है, जिसकी वजह से विवाह नहीं होता है, बच्चों को बीमारियां होती है, स्वयं को बीमारी होती है, अपनी कमाई का आधा हिस्सा बीमारियों में चला जाता है, पैसे की बचत नहीं होती है, पैसा आता उसके पहले उस पैसे के जाने के 4 रास्ते खुले हुए रहते हैं। सुख, समृद्धि, शांति ये कल्पना के बाहर की बात हो जाती है। तो आप के परिवार में या आपको स्वयं को या आपके किसी मित्र को
इस प्रकार के सपने में पितृ नज़र आते हो, गंदगी नज़र आती हो बारंबार, तो आप उनको हटाने से संबंधित पूजा पाठ के लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो इस प्रकार से तंत्र विद्या का अनुभव ईश्वर स्वयं आकर के नहीं देता है, वो स्वप्न के माध्यम से आपको आभास कराता है कि आपके ऊपर तंत्र विद्या हो गई है। जय माता दी।